हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज की स्टोरी है रसूखदार और ताकतवर परिवार की। यह कहानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक गांव की है। इस गांव में एक संपन्न और शक्तिशाली परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया 60 वर्ष का था, जिसका नाम धीर सिंह था। धीर सिंह के 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटों की आयु 28 से 30 वर्ष तक थी और सभी विवाहित थे। सभी बेटों की संतानें भी थी, लेकिन सबसे बड़े बेटे का बेटा पोते पोतियों में सबसे बड़ा और था और उसका नाम अनंत था। बेटी सबसे बड़े बेटे से छोटी थी और वो भी विवाहित थी। इस परिवार में अलौकिक शक्तियों को पूजने का चलन था और बड़ी बड़ी शक्तियां इनके पास थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी शक्ति एक जिन्न था जिसका नाम हमजा था। और यह जिन्न की एक मरीद जाति से थामरीद बहुत ही ताकतवर जिन की किस्म होती है, जो इंसान की बड़ी से बड़ी इच्छा आसानी से पूरी कर देती है। एक दिन झटके में उसको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो बेहद खतरनाक साबित होती है और फिर इनको संभालना लगभग नामुमकिन होता है। यह परिवार धीर सिंह के नेतृत्व में चलता था और खुद के भले के साथ गांव के भोले लोगों पर कोई भूत बाधा आने पर उनकी भी सहायता करता था। सबसे पहले उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाता था, इसलिए लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन एक गर्भवती महिला जंगल से लकड़ी लेकर जैसे ही शाम को घर आई, उसको दौरे पड़ने लगे। वो महिला अपने घर वालों को गालियां देने लगी, उन पर थूकने लगी और घर वालों पर जानलेवा हमला करने लगी। इसलिए घर वालों ने उनको पकड़कर खाट से बांध दिया और फिर धीर सिंह को बुला भेजा। धीर सिंह ने महिला का सबसे पहले हाल देखा, फिर उस हाल का पूछा जहां से महिला लकड़ियां लेकर आई थी। उसके बाद महिला को खाट से खोलने को कहा। महिला पकड़ से आजाद होने के बाद खुलकर अपनी अजीब हरकतें करने लगी और जोर जोर से अपने दोनों हाथ जमीन पे पटकने लगी। धीर सिंह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी चिलम जलाई, फिर अपनी छड़ी से जमीन पर एक आकृति उकेरी। उसके बाद चिलम से एक लंबा कश भरकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए जोर से अपनी छड़ी को जैसे ही जमीन पर मारा, वो महिला बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। धीर सिंह के सामने गिर पड़ी, जैसे किसी के गुब्बारे से हवा एक ही झटके में निकाल दी हो। फिर धीर सिंह उठे और अपनी जेब में हाथ डालकर एक पोटली से एक अद्भुत विभूति निकाली, जिसमें से थोड़ी सी उस महिला के माथे पर मल दी और बची हुई उस घर की चौखट पर लगा दी और परिवार से बोले कि अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अब किसी गर्भवती महिला को उस जंगल में उस पहाड़ी के पास मत भेजना, क्योंकि वहां बहुत ऊपरी हवा होती है जो खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को नहीं छोड़ती। इस बार गांव के एक परिवार के 3 दिनों में 2 गाय और एक बछड़ा बिना बीमारी की वजह से अचानक ही मर गए और अगले ही दिन परिवार के एक छोटे बच्चे की भी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिससे ये परिवार सकते में आ गया था। उन्होंने धीर सिंह से कहा, यहाँ खबर भिजवा दी, मगर उस दिन धीर सिंह किसी दूसरे गांव रिश्तेदारों के यहाँ मिलने गए हुए थे, इसलिए उनका बेटा विक्रम और उनके साथ उनका 12 साल का बेटा अनंत उनके घर इलाज करने के लिए आ गए। विक्रम ने अपने बेटे के साथ घर का मुआयना किया, लेकिन कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर विनम्र विक्रम ने अपनी एक शक्ति को आदेश देकर पता लगाने को कहा। कुछ ही देर में विक्रम के पसीने छूट गए। एक दो आत्माएं नहीं, पूरा शमशान था। किसी ने शमशान जगा दिया था और अब वो शमशान उस घर पर हमला बोल चुका था। विक्रम पहले तो थोड़ा घबरा गया था, फिर अपने बेटे को घर जाने को कहा, लेकिन बेटे ने मना कर दिया और कहा कि पिताजी, हम दोनों मिलकर इस इलाज को करेंगे और आपको यहाँ इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम बेटे को लेकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि यह साधारण भूत या आत्मा का मामला नहीं था, यह तो पूरी शमशान की फौज थी। मगर
उनको अपने बेटे के ऐसा कहने से बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। विक्रम ने बच्चे की हालत देखकर पूरे परिवार को सावधान कर दिया और कहा कि किसी ने शमशान को जगाकर आपके परिवार को खत्म करने के लिए ये आत्माओं की फौज भेजी है। आपकी गायों को इन्हीं शक्तियों ने मारा है और अब आपके परिवार की बारी है, इसलिए आप लोग एकदम सावधान रहिए और जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना होगा। रात गहरी होती जा रही है। विक्रम ने एक कमरे में पहले तो पूरे परिवार को बंद करके उस कमरे को मंत्र से और शक्तियों से के पहरे से बांध दिया। फिर खुद अपने बेटे के साथ खाली कमरे में ध्यान लगाकर अपनी कुछ शक्तियों को एकत्रित किया। फिर इन शमशान से आई आत्माओं को ठिकाने लगाने को कहा। कुछ ही देर में शक्तियों ने आत्माओं को घर से बाहर कर दिया और घर में शांति छा गई। विक्रम ने परिवार को कमरे से निकाला और कहा कि अब सब कुछ ठीक है और आपका बच्चा भी कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विक्रम बस मुड़ा ही था कि बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें निकलकर बाहर गिरने के लिए हो आई थी और उसकी आवाज बहुत भारी, जैसी कोई शैतान बोलता वैसे ही हो गई थी, जिससे घर वाले बहुत डर गए थे। और विक्रम ने तुरंत पलटकर अपनी पोटली में हाथ डाला और वह विभूत निकालने ही वाला था कि उस बच्चे ने विक्रम को इतनी तेजी से धक्का दिया कि विक्रम का सर पीछे की दीवार से जाकर लगा। लेकिन विक्रम फिर भी उठकर उस बच्चे को काबू करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इस बार उस बच्चे के पिता में आई आत्मा ने विक्रम को पीछे से पकड़ लिया, जिसे विक्रम बेबस हो गया। विक्रम का बेटे अनंत से विक्रम को बचाना चाहा, लेकिन उन दोनों ने अनंत को धक्का देकर दूर कर दिया। कुछ ही देर में उस बच्चे की माँ में भी एक आत्मा आ गई और वो अपने बाल खोलकर अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगी और बुरी तरह चीखने लगी। दूसरी तरफ उस बच्चे का पिता विक्रम का गला अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था और वो बच्चे में आई आत्मा विक्रम के बाल खींच रही थी। ऐसा मंजर देखकर बाकी घर वाले बुरी तरह सदमे में आ गए थे और रोने लगे। अनंत समझ गया था कि आज अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके पिता विक्रम आज मारे जाएंगे और साथ में कोई घरवाला भी नहीं बचेगा। अनंत 14 साल का ही था, लेकिन वो ऐसे परिवार में जन्मा था जहां ऐसी बातों के निपटने के लिए किस्से आए दिन होते रहते थे। इसलिए अनंत ने सब जानता था और साथ में वह ये भी जानता था कि अब वह शमशान की फौज किसी साधारण शक्ति से नहीं रुकेगी, लेकिन उसको कोई खुद का अनुभव नहीं था। अनंत भागकर रसोई में गया और फिर उससे वहां से एक चाकू लेकर रसोई के एक कोने में जाकर अपनी उंगली के ऊपरी हिस्से पर फेर दिया, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगा और उसने उस खून से मरीद जिंद हमजा को बुलाने के लिए सुर्खी चढ़ावा दे दिया और हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपनी बात हमजा को याद किया और मदद के लिए पुकारा। हमजा इस अनंत के परिवार का सच्चा साथी और सेवक था और इस समय इस परिवार के 2 लोग खतरे में थे, इसलिए उसको तुरंत आना पड़ा। अरबी पोशाक पहने एक लंबा और चौड़े इंसान जैसे को देख वो दिख रहा था, जिसका सर रसोई की छत तक जा रहा था। उसके दांत बाहर की तरफ कुछ निकले हुए थे। हमजा और अनंत आमने सामने थे। अनंत ने कहा कि पिताजी को बचा लो, वो शमशान की फौज पिताजी को मार डालेगी। हमजा ने इतना सुना और वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां अब 3 लोग, वो बच्चा, उसके पिता और उसकी माँ, तीनों विक्रम पर हावी हो चुके थे और किसी भी समय विक्रम की जान जा सकती थी। तभी अनंत ने पीछे हमजा उस कमरे से आता है, उसको कोई देख नहीं पाता, लेकिन हमजा के पैरों की धमक और उसकी तेज सांसें सबको महसूस होती हैं। हमजा जाकर सीधे विक्रम में घुस जाता है। फिर विक्रम पहले तो उस औरत को धक्का देकर हटाता है, फिर उस आदमी को के बाल पकड़कर उसकी कमर में ऐसा जोर की थाप मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर बच्चे को उठाकर कसकर गोदी में भर लेता है, जिससे वो बच्चा सामान्य होकर रोने लगता है। बाकी दोनों भी कुछ देर में होश में आकर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हमजा विक्रम के शरीर से निकल कर चला जाता है और विक्रम आगे का इलाज पूरा कर देता है। साथ में घर के चारों तरफ मंत्र पढ़कर लोहे की कीलें ठोक कर घर को कील देता है। साथ में हल्दी और नमक पड़कर भी पूरे घर के बाहर
डाल देता है। पूरा परिवार विक्रम और अनंत के पैरों में को छूकर इस खतरे से पूरे परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। साथ में हमजा को भोग लगाने के लिए पैसे देकर भी विक्रम और अनंत को वहां से भेजा जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।